बालिका वधू के ये किरदार दुनिया को कह चुके हैं अलविदा। बालिका वधू के ये किरदार दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अब दर्शकों को इतने कलाकारों की अदाकारी टीवी स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलेगी। टीवी सीरियल बालिका वधू एक सुपर हिट शो रहा है। ये सीरियल बाल विवाह पर आधारित था, जिसे इतनी कामयाबी मिली कि इसका दूसरा सीजन भी शुरू किया जा चुका है। लोग दूसरे सीजन को भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हालांकि पहले सीजन में बालिका वधू के कई स्टार कास्ट अपने किरदार में हर घर में पहचान बनाने वाले इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। अब उन किरदारों में लोगों को आनंदी का किरदार निभाने वाली प्रत्यूषा बनर्जी, दादी सा के रोल में नजर आई सुरेखा सीकरी और चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शिवराज शेखर बने सिद्धार्थ शुक्ला को दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नहीं देख पाएंगे। हालांकि लोग इन कलाकारों को कभी नहीं भूल पाएंगे। आज हम इन कलाकारों से जुड़े कुछ तथ्यों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रत्यूषा बनर्जी। बालिका वधू में आनंदी का लीड रोल प्ले करने वाली प्रत्यूषा बनर्जी को कौन भूल सकता है। उन्होंने अपनी कलाकारी से लोगों को खूब दिल जीता था, लेकिन अचानक 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। प्रत्यूषा बनर्जी की सुसाइड करने को लेकर उनके परिवार वालों को शक है, इसलिए एक्ट्रेस का परिवार पिछले कई सालों से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है। प्रत्यूषा बनर्जी का कैरियर और लाइफ। प्रत्यूषा बनर्जी का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में 10 अगस्त को 1991 को हुआ था। जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था तब वह महज 25 साल की थी। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत साल 2010 में रक्त संबंध से की थी। फिर उन्हें टीवी सीरियल बालिका वधू से काफ़ी लोकप्रियता मिली। इसके बाद वह कई रियलिटी शोज जैसे झलक दिखला जा और बिग बॉस 7 में भी नजर आईं। बिग बॉस के बाद वे कॉमेडी और ससुराल सिमर का जैसे सीरियल में भी दर्शकों को नजर आई थी। वह इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छा कर रही थी, लेकिन अचानक उनके सुसाइड की खबर ने सभी को चकित कर दिया। हालांकि प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। इस मामले में आज भी उन पर केस चल रहा है। सुरेखा सीकरी उर्फ दादी सा। फेमस टीवी सीरियल बालिका वधू में दादी सा का आइकॉनिक किरदार निभाने वाली दिग्गज अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का 16 जुलाई को निधन हो गया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक वह काफ़ी समय से बीमार चल रही थी और 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस मुंबई में ली थी। सुरेखा सीकरी की लाइफ। उत्तर प्रदेश में रहने वाली सुरेखा सीकरी का जन्म 19 अप्रैल 1945 में हुआ। उनके पिता एयरफोर्स अधिकारी और मां टीचर थीं। सुरेखा का बचपन नैनीताल और अल्मोड़ा में गुजरा था। कहा जाता है कि सुरेखा को अभिनय में रुचि बचपन से ही थी, इसलिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई अभिनय में ही की थी। इसके लिए उन्होंने वर्ष 1971 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन पूरा किया और रंगमंच से जुड़ गईं। सुरेखा सीकरी का कैरियर। सुरेखा सीकरी ने खुद को अभिनय की कसौटी पर कसने के लिए खूब सारे नाटकों में भाग लिया और आखिरकार वर्ष 1978 में पहली बार उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर आने का मौका मिला। सुरेखा के कैरियर की असल शुरुआत फिल्म किस्सा कुर्सी का हुई थी। काम को लेकर सुरेखा शुरुआत से ही जूझी रही। इसके बाद सुरेखा को काफ़ी समय बाद वर्ष 1986 में फिल्म आनंदी अनंत और तमस में देखा गया है। इसके अलावा अभिनेत्री सुरेखा को 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सुरेखा ने लगभग 28 से 30 फिल्मों में काम किया है
और 15 से भी अधिक टीवी सीरियल्स में वह नजर आई हैं। सुरेखा ने कई शॉर्ट फिल्मों में भी काम किया है। इन सब के अलावा सुरेखा एक बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं और कई स्टेज प्ले भी कर चुकी हैं। सिद्धार्थ शुक्ला उर्फ शिवराज। फेमस टीवी एक्टर्स सिद्धार्थ शुक्ला का बीते गुरुवार यानी 2 सितंबर को 40 साल की उम्र में निधन हो गया। सिद्धार्थ के निधन की खबर मिलते ही पूरी इंडस्ट्रीज में कोहराम सा मच गया। केवल सिद्धार्थ का परिवार और इंडस्ट्रीज ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ के लाखों फैंस का भी बुरा हाल है। हर कोई बस यही चाहता है कि सिद्धार्थ किसी भी तरह से वापस आ जाए, जो शायद अब मुमकिन नहीं है। आपको बता दें कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं हैं। बालिका वधू में हर घर में पहचान बनाने वाले शिवराज की याद लोगों को जिंदगी भर खलकती रहेगी। सिद्धार्थ शुक्ला की लाइफ। सिद्धार्थ शुक्ला की परवरिश मुंबई में हुई और उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग में डिग्री हासिल की। हालांकि अभिनय से पहले सिद्धार्थ इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की किल्लत की वजह से उन्होंने अपनी राह बदल दी और टीवी को दुनिया में अपना कैरियर बाबुल का आंगन छूटे ना से शुरू किया। इस शो में उन्होंने शुभ राणावत का किरदार निभाया था। इसके बाद वह जाने पहचाने से ही अजनबी में वीरवर्धन सिंह के किरदार में दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने अपने कैरियर की पहली बड़ी कामयाबी और पहचान बालिका वधू से मिली। इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला रश्मि देसाई के साथ शो दिल से दिल तक में भी नजर आए। सिद्धार्थ ने कई रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया। सिद्धार्थ शुक्ला ने टीवी की दुनिया में लगभग 11 साल तक काम किया। सिद्धार्थ शुक्ला का कैरियर। बालिका वधू के बाद सिद्धार्थ हर घर में पहचाने जाने लगे हैं। इसके बाद एक रियलिटी शोज में सिद्धार्थ को देखा जाने लगा है। उन्हें झलक दिखला जा सीजन 6 में अपनी डांसिंग स्किल्स ने दर्शकों को खूब इम्प्रेस किया है। इसके बाद उन्होंने फियर फैक्टर्स और खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 जैसे शोज में भी काम किया है। इसके बाद सिद्धार्थ बिग बॉस 13 में भी नजर आए और उन्होंने जीत भी हासिल की। वहीं से सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी को एक अलग पहचान मिली। इसके अलावा वह कई गानों में भी काम कर चुके हैं। आज भले ही इन कलाकारों ने दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी और इनके बेहतरीन अभिनय को दुनिया हमेशा याद रखेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।